अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात होने जा रही है, तो आप सब लोग खैरियत से हैं। जहाँ जहाँ जो भी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो खैरियत से रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और हमारा टूर पाकिस्तान का काफ़ी लंबा हो गया है। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि फ़्लाइट्स क्लोज़ हैं यूएई की, तो इसलिए हम अभी यहाँ हैं, बस वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो हमने किया कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। बच्चों के एग्ज़ाम भी हो गए हैं और बच्चों के एग्ज़ाम के बाद बच्चे भी कहते थे कि हमें कुछ दिखाएं पाकिस्तान में। मेरे बच्चों के साथ ये एक अनलकी चीज़ है कि उन्होंने इतना टाइम ही नहीं मिला, वो यहाँ इतने रहे ही नहीं कि वो पाकिस्तान देख सकें। हालांकि मेरे कंट्री जैसा तो कोई कंट्री है ही नहीं, जितनी इसकी खूबसूरती है, जितना ये देखने के लायक है। तो ये हमने कहा कि चलें आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सुन रही थी और मैंने ये चीज़ मेरे माइंड में थी कि ये जो जगह है मैंने बच्चों को मस्त दिखानी है। मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि अगर आप इस जगह को घूम लेते हैं तो समझ लें कि आपको पाकिस्तान के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। और सब ने मुझे कहा कि आप अपने बच्चों को लाजमी ये जगह दिखाएं, इससे बच्चों को बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हमारे कल्चर से रिलेटेड अवेयरनेस मिलेगी। इवन कि मैंने ख़ुद भी ये जगह नहीं देखी हुई थी, बस सुन रखा था। ऑलरेडी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इसका विज़िट किया हुआ था। तो हमने कहा चलें हम चलते हैं। तो ये जगह इस्लामाबाद में है। तो जब हम वहाँ इस्लामाबाद की तरफ निकले तो हमें वहाँ उसी एरिया से हम गुज़र रहे थे, तो वहाँ शाह फैसल मस्जिद हमें नज़र आ गई। तो वो भी देखने के काबिल है। हालांकि ऑलरेडी मैंने बहुत पहले इसका विज़िट किया हुआ था, लेकिन अभी मैं भूल चुकी थी। तो मैंने कहा बच्चों को ये भी दिखाएं। ये भी एक हमारे मुल्क का एक बड़ा अच्छा जो है वो है, शाहकार है, देखने के लायक है ये मस्जिद। इसकी खूबसूरती माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मस्जिद है। हालांकि यूएई में भी, अबू धाबी में जो ग्रैंड मास्क बनी हुई है वो भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये इस मस्जिद की एक अपनी खूबसूरती है, एक अपना जो फ़न तामीर इसका डिज़ाइन है वो एक अपनी हैसियत रखता है। गर्मी उस दिन काफ़ी थी और काफ़ी धूप और इस तरह था कि दिल नहीं कर रहा था कि बाहर निकलें और देखें। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो हमने काफ़ी इंजॉय किया। जो प्लेसेस हमने सेलेक्ट की थी वो बड़ी अच्छी, हमें उन्हें देख के मज़ा आ गया और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की अपनी पिकनिक वो शाह फैसल मस्जिद से की। तो वहाँ पार्किंग, हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मी और धूप की वजह से के माइंड में आता है कि इतनी पिकनिक नहीं मनाई जा सकती या आप आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गैदरिंग पार्किंग फुल थी लोगों की। एरिया खुला होने की वजह से फील नहीं हो रहा था कि रश है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ रश था। और बच्चे भी मेरे हैरान थे कि ये क्या इसमें ख़ास बात है कि इतनी गैदरिंग है, लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, फैमिलीज़ हैं और वीकेंड भी नहीं था। वीकेंड से हम लोग हट के गए थे। और ये एक और मज़े की आपको चीज़ दिखाती हूँ। पाकिस्तान नहीं है वो, याद ही नहीं रही उसको ना, ये जिसने मोटरसाइकिल है। एक बंदा मोटरसाइकिल खड़ी करके गया होना है ना अपनी तरफ से। आप बेचारा दो मोटरसाइकिलों को लाख करके, लेकिन ये है कि थोड़ी सी यहाँ से वीडियो करें ना, ग्रोम में भेजेंगे। पाकिस्तान नहीं है वहाँ। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, यहाँ कोई बाइक अपनी खड़ी करके और दो बाइक को आपस में और उसके साथ हेलमेट भी लाक लगा के गए, लेकिन चाबी वो जो भाई थे वो अंदर ही भूल के चले गए जल्दी में। देविया क्या कर रहे हो? देविया मास्क तो ऊपर करो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और लोकेशन, इस मस्जिद की जो लोकेशन है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती है। सही ये पहाड़ों के दामन में ये मस्जिद है और हम भी अभी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं।
और हुदैबिया और रमदान काफ़ी एक्साइटेड थे। और यहाँ मस्जिद के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ इन्होंने रैक बनाए हुए हैं कि आप शूज़ पहन के अंदर नहीं जा सकते, तो आपने यहाँ शूज़ अपने जमा करवा देने हैं। यहाँ उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं और वो कुछ चार्जेस भी ले रहे थे। तो हमने चार्जेस तो नहीं पूछे, लेकिन हमें शूज़ नज़र आए कि लोग यहाँ अपने जो शूज़ थे वो उतार के जमा करवा रहे थे और वापसी पे कलेक्ट कर रहे थे। तो हमने वेट किया, हमने कहा हमारे जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दफ़ा आ लें तो फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसमें मेरी सिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी भी विज़िट कर चुकी थी। इतना मतलब पुराना उन्होंने विज़िट नहीं किया, वो रिसेंटली उन्होंने भी विज़िट किया था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं अंदर जाती, तो मैं बाहर आपके शूज़ों के पास बैठ जाती हूँ और अपने पास रख लेती हूँ शूज़, आप लोग अंदर जाओ। तो हमने शूज़ के पास उनको बिठा दिया और हम लोग खुद अंदर गए। और यहाँ एक और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी मज़े की वो ये थी कि ये जो मार्बल वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ग्रेनाइट टाइप लगी हुई थी, ये ठंडी थी, जबकि इर्द गिर्द की जो ग्रेनाइट की टाइल्स थी वो गर्म थी। तो जब हम लोग साइड पे मेरा पाँव हुआ तो मुझे वो बड़ा गर्म फील हुआ, लेकिन जब मेरा पाँव दरमियान में आया तो नॉर्मल। इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ नीचे ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जो इस वाइट वाली ग्रेनाइट को कूल रखता है। तो ये भी अच्छा है। लोग भी आजमा रहे थे, जो लोग इसके ऊपर पाँव रखते थे उनको आइडिया हो जाता था। तो ये मस्जिद का अहाता, इसमें लोग बैठे हुए थे, काफ़ी गैदरिंग आपको नज़र आ रही है। हालांकि आज ना ही वीकेंड था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन फिर भी लोगों की काफ़ी तादाद आपको यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन एक और बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बात मुझे बुरी लगी है वो ये लगी थी कि मस्जिद के आदाब होते हैं, मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम यूएई में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जब हमने मस्जिद देखने के लिए, अबू धाबी मस्जिद देखने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ एंटर होने से पहले अगर आप हाफ़ स्लीव्स हैं या आपने कुछ ऐसा लिबास, सर पे आपके रुमाल नहीं है, ऐसा लिबास आपने पहना हुआ है, तो आपने सबसे पहले वहाँ एंट्रेंस से एक वो अबाया बुरका टाइप देते हैं, वो पहन के तो लेडीज़ अंदर जा सकती हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। जबकि जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो जीन्स में घूम रही हैं और सर पे दुपट्टा नहीं है, और फील नहीं हो रहा कि आप मस्जिद का विज़िट करने आए हैं या आप एक पिकनिक स्पॉट पे आए हुए हैं। तो ये चीज़ काइंडली अगर जो भी मेरी वीडियो को ये देखेगा तो वो आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि क्या मैं वाकई सच कह रही हूँ, क्या ऐसा ही होना चाहिए। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद के आदाब हैं, मस्जिद की एक फ़जीलत है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो ये मस्जिद का ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग यहाँ आए, मैंने आपको बताया गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप से आपको आइडिया हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये मस्जिद में जब इंसान एंटर होता है तो उसकी जो एक रूहानी कैफियत होती है, या उसका जो एक कि आपको वो गर्मी की कैफियत फ़ील नहीं होती। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। हमने कहा नहीं, हमने सीढ़ियाँ, हालांकि मैं जो सीढ़ियाँ में मुझे बैकबोन का इशू है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मैं फ़र्स्ट फ्लोर तक जाऊँगी। काफ़ी मुझे भूल चुकी है कि मस्जिद कैसी थी। तो बच्चे भी मेरे बड़े हैरान हुए, कहते हैं मामा के देखें माउंटेन्स नज़र आ रही हैं और लोकेशन कितनी अच्छी है, और काफ़ी बच्चों को पसंद आई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने जो टूर का किया था स्टार्ट वो मस्जिद से किया। तो यहाँ बच्चे काफ़ी क्वेश्चन भी करते रहे, और लेकिन कोविड की वजह से अंदर उसकी ज़्यादा एंट्री, ये मस्जिद काफ़ी, और अभी अंदर भी आप जा सकते थे पहले, लेकिन अब कोविड की वजह से इसकी एंट्री अंदर वाली बंद थी। तो बाहर ही आप इसका जो सीन बना हुआ है, और वो ठंडा था, वहाँ आपको गर्मी नहीं फील हो रही थी, हवा की वेंटिलेशन बड़ी अच्छी थी, लोग वहाँ बैठे हुए थे, बाहर ही बैठे हुए थे, ऐसे नहीं लग रहा था कि यहाँ गर्मी या हबस वाला कोई सीन नहीं मस्जिद के अंदर था। मस्जिद का विज़िट करने के साथ ही बच्चों ने कहा हमें भूख लग गई, तो मेरा माइंड इस दफ़ा ये था कि मैं वो चीज़ें ट्राई करूं जो ऑलरेडी मेरे बच्चों ने नहीं ट्राई की। तो सेम इसी तरह पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड है फूड का सेवर, तो मैं उसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था कि उनका पुलाव बड़ा अच्छा होता है, उनके कबाब बड़े अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा वो ट्राई किया जाए। तो वहाँ से जब हम निकले शाह फैसल मस्जिद से, तो हमने लोकेशन लगाई और हमें लगा कि बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द यहाँ ही सेवर की एक ब्रांच है। तो यहाँ हम जब पहुँचे तो उन्होंने कोविड की वजह से डाइन इन तो नहीं था, तो आप टेक अवे था। हमने कहा चले ये ट्राई करते हैं। तो हमने वहाँ यहाँ सेवर फूड से
पुलाव जो उनकी एक स्पेशल उनकी, और भी अब तो काफ़ी, जब उन्होंने हमें मेन्यू दिया तो वो काफ़ी लंबा था, उसमें चिकन भी था, स्ट्रिप्स भी थे, बर्गर, ये फास्ट फूड भी था और पुलाव था। तो मेरे माइंड में वो पुलाव ही था, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि उनका पुलाव भी मज़े का है, खाने वाला है। तो हमने यहाँ वेट किया, हमने कहा चले हम भी ये ट्राई करते हैं। तो पुलाव का हमने आर्डर दिया और सेवर है ये जी, इस्लामाबाद में सेवर की ब्रांच, और काफ़ी बाहर लोगों का रश था और लग रहा था कि वाकई ये टेस्ट डिलीवर कर रहे हैं तो लोग इनके पास आ रहे हैं। तो सेफ्टी मेजर भी काफ़ी इन्होंने अपनाए हुए थे, इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड जो कोविड में भी वो रखा हुआ था। और फाइनली हमें हमारा ऑर्डर मिल गया और हमने ऑर्डर क्या किया था, हमने ऑर्डर में पुलाव जो इनका फेमस एक इनका आइटम है वो, और उसके साथ हुदैबिया के लिए फ़्राइज़ और चिकन रोस्ट टाइप था, तो वो हमने ऑर्डर कर लिया। हमने कहा चले वो भी इनकी एक डिश ट्राई करते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि चिकन हमें इतना इनका पसंद नहीं आया। तो कबाब और पुलाव जिस हद तक मैंने सुना हुआ था, ये एक मेरी अपनी ओपिनियन है कि बहुत मतलब लोग कहते थे कि बहुत ही मतलब वो कैसे आउटस्टैंडिंग, ठीक था, मतलब नॉर्मल था, कोई ऐसी मुझे वो इतनी भी चीज़ नहीं लगी जितनी इनकी एक वो ब्रांड का नाम चल जाता है। तो हम वहाँ से ये लेके तो साथ ही हमने कहा कहाँ बैठ के खाएं, तो शक्करपड़ियाँ पास एक ये भी एक टूरिस्ट प्लेस थी, तो शक्करपड़ियाँ हम लोग आए और यहाँ भी काफ़ी मज़ा आया, हमने वहीं बैठ के खाना खाया। इस जगह के लिए भी हमारा विज़िट फर्स्ट था और ये भी अच्छी जगह थी, पुरसकून बिल्कुल भी, क्योंकि कोविड है और कोविड की वजह से इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं बाहर कि कोई भी लोग बाहर अभी नहीं निकल रहे। अभी कुछ जगह जो है वो ओपन हो रही हैं और गर्मी भी है, लेकिन काफ़ी पुरसकून अच्छी जगह लगी कि आप बड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन बच्चों के हवाले से बच्चों ने ज़रा कहा कि यहाँ कोई भी क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, जस्ट ट्रीज़ हैं। तो हमने कहा चले यहाँ बैठ के एक दफ़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि और कहीं भी गाड़ी में भी नहीं बैठ के खा सकते, और बाहर भी जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं मोस्टली उन्होंने टेक अवे रखा हुआ है, डाइन इन नहीं है। तो यहाँ हमने ऐसे ही ये बस खाने के बाद आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे बॉक्स और जो जगह बच गए, चीज़ें जो बच गई हैं वो हमने ऐसे ही बाहर नीचे रख दी, क्योंकि वहाँ और काफ़ी जानवर फिर रहे थे। तो हमने कहा चले वो खुद ही आके खा लेंगे। तो यहाँ ही हमने बैठ के फिर अपना ये जो सेवर से हम लाए हुए थे नीचे ही बैठ के और हाथ में पकड़ के खाना खाया। तो इस हवाले से थोड़ा वो भी बच्चों ने कहा कि ये क्या है कि मज़ा नहीं आ रहा खाने का। मैंने कहा इस तरह ही चलता है, जब आप पिकनिक पे आउटिंग पे गए हों तो इस तरह ये मज़ा आता है, इसी को एंजॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ शक्करपड़ियाँ, इसका भी मैंने अपने बच्चों को विज़िट करवाया। मैंने कहा आप लोगों के माइंड में पाकिस्तान की, क्योंकि इस्लामाबाद एक वो कहते थे कि इस्लामाबाद घूमें, हम इस्लामाबाद देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये भी इस्लामाबाद का एक फेमस जगह है और एक अच्छी जगह है, इसको भी लोग विज़िट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो अंदर बेंच वगैरह रखे हुए थे इन हट्स के अंदर, वो भी बंद थे। तो यहाँ जब हम लोग आए तो यहाँ कुछ हॉर्सेस लेके आ गए और बच्चों ने कहा क्यों ना हमें घुड़सवारी करें। तो हुदैबिया एक दफ़ा बैठी, फिर हुदैबिया उतर गई डरती डरती, फिर कहती मैं मामू के साथ बैठ जाती हूँ। तो सलार हमदान ने कहा मैंने अकेले नहीं बैठना। तो हमने उससे पूछा कि 2 बच्चे बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बैठ सकते हैं। तो एक पे सलार हमदान को बिठाया और दूसरे पे मामू के साथ हुदैबिया बैठ गई। तो बच्चों को ये शक्करपड़ियाँ में ये चीज़ बच्चों को अच्छी लगी और खुश हो गए कि चलो मूड अच्छा हो गया कि यहाँ और कुछ नहीं था। तो हमने घोड़े की जो सवारी है वो कर ली। तो बच्चों ने एक टूर किया। तो ये भी मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको दुबई में भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ ऐसे माउंटेन्स और ग्रीनरी और ऐसे एरियाज़ मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बाकी घोड़े तो हम पार्क गए थे जब अलैन में, तो वहाँ भी बच्चों ने घुड़सवारी की थी। वहाँ भी इसी तरह उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ था, एक डिज़ाइनेटेड एरिया था कि जहाँ बच्चे बैठ के घोड़े के ऊपर सवारी कर सकते थे। तो बच्चों ने की थी, काफ़ी ये पुरानी बात है। तो यहाँ फिर बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और मज़ा आया उनको। हमने बच्चों को कहा कि आ जाएं, अब चलते हैं, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला, हमें इतना आधा दिन हमारा गुजर गया। आगे जो हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, जिस जगह के देखने के लिए हम आए थे, वो जगह की हमने जब टाइमिंग कहा तो उन्होंने कहा कि उसकी टाइमिंग 6 और 6:30 तक वो क्लोज़
जाता है। तो हमने बच्चों को कहा, वो यहाँ से नज़दीक ही था, तो बच्चों को कहा कि आप जल्दी यहाँ से चीज़ें समेटें और वहाँ जाएं। और फाइनली जी हम उस जगह पे पहुँच गए, और ये आप लोगों के भी सरप्राइज़ था कि कौन सी जगह है। मैं बार बार आपसे कहूँगी कि अपने बच्चों को लेके इस जगह पे ज़रूर आएँ, बड़ी मज़े की जगह। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस जगह का विज़िट किया, और ये है जी इस्लामाबाद में लोक विरसा। ये देखें जी लोक विरसा का साइन बोर्ड और इसका गेट, इसकी काफ़ी एंट्रेंस थी। हम गेट नंबर 2 से एंटर हुए, और एंटर होते ही आइडिया हो गया कि यहाँ ये काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ शॉप्स भी बनी हुई थी हमारे कल्चर से रिलेटेड। जो ड्रेसेस हैं, जो दूसरे डेकोरेटिव आइटम हैं, उनकी शॉप्स भी आपको मेन एंट्रेंस के पास ही मिल जाती हैं। फिर जब आप मेन अंदर जाते हैं वहाँ भी शॉप, जैसे हमारे यहाँ आजकल यहाँ पंजाबी में उसको खेड़ी भी कहते हैं, वो का कप्तान चप्पल के नाम से हमारे पीएम पहनते हैं, वो भी मशहूर है। तो वो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कप्तान की वो चप्पल, पिशावरी चप्पल, वो भी। और ये देख रहे हैं, ये आपको डेकोरेटिव आइटम बने हुए, की चेन्स अपने अपने नाम के, और ये काफ़ी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि ये आप घूमने की जगह है या आप सिर्फ इसको विज़िट करें, नहीं, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देखें लोक विरसा, अपनी हमारी जो सकाफ़त है उससे रिलेटेड बैग्स और शालें, ड्रेसेस, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएंगी। और इसके अंदर भी काफ़ी लोग आए हुए थे। गर्मी अब आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गया था कि मौसम चेंज हो रहा है, और फाइनली फिर बारिश भी हुई, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं आपसे बार बार ये कहूँगी कि अपने बच्चों को इस जगह का विज़िट करवाएं और ख़ुद भी करें, क्योंकि हमने इतनी जगह, इतना पाकिस्तान का कल्चर, हमने, ठीक है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अवेयर हैं कल्चर, लेकिन हमारे बच्चे जो हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, हमारे बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर का रहन सहन क्या है, हमारा खाना पीना क्या है, ओढ़ना बिछोना क्या है। तो इसमें आके बिलीव मी कि मज़ा आ गया घूम के। यहाँ उन्होंने वाटर के लिए कूलर लगाया हुआ था बच्चे, और वहाँ से भी लोग ठंडा पानी पी रहे थे, वो भी फैसिलिटीज़ थी, वाशरूम अच्छे थे। उसके अलावा जब हम लोग मेन उस जहाँ वो हेरिटेज म्यूज़ियम था, जब उसकी तरफ गए तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आया कि जहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाए, लेकिन सिक्योरिटी ने कहा कि वहाँ से आपको टिकट लेके आना है। वो 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का वो टिकट था, और 5 साल तक के बच्चे की एंट्री फ्री थी। यानी हुदैबिया का उन्होंने टिकट नहीं लिया, बाकी सब बच्चों का और हम जितने भी बड़े लोग थे सबका 50 रुपये का एक पर हेड टिकट था। तो सलार और हमदान ये लोग टिकट लेने गए, और हमने कहा वह यहाँ ही वेट करते हैं, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी ओवरऑल लुक। देखें, इसके साथ ही उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई थी कि आप बैठ सकते हैं, अगर आप घर से कुछ बना के लाते हैं तो खाने की भी परमिशन है। और ये इसका एरिया है जहाँ से आपने मेन अंदर जहाँ ये म्यूज़ियम है वहाँ आपने एंटर होना है। तो काफ़ी ये बड़ा था, इसमें काफ़ी ग्रीनरी, इसके अंदर भी घुड़सवारी थी, और इसके अंदर और भी बार झूले वगैरह थे। और ये देखें जी हमारे मुल्क का आर्ट, ये सारा काम वुड का था, इतने ये वुड के पुराने डोर, तारीखी जो दरवाजे थे वो यहाँ लगाए गए, और यहाँ इन्होंने ये एंट्रेंस में सिक्योरिटी थी, यहाँ टिकट शो करके तो आप अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाते ही एक अजीब सी फीलिंग, इतनी मज़े की जगह, इतनी मज़े की चीज़ें, अंदर से एक अजीब मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो मैं तो बस एक स्टक हो गई, जैसे बंदा हो जाता है ना कि यहाँ रुक जाता है। तो ये इसके अंदर भी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से आप अपनी सकाफ़त से रिलेटेड सिंधी टोपी या पंजाबी टोपी और फ्रॉक्स बच्चियों के और शालें और ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर से जब आप टिकट लेके अंदर जाते हैं वहाँ भी मिल जाती हैं। ये देखें, ये वो कप्तान की चप्पल, खेड़ियाँ, ये भी यहाँ काफ़ी अच्छी लग रही थी, कलेक्शन, कलर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये भी मैंने कहा कैमरे की आंख से मैं ज़रा इसको महफूज करके आप तक पहुंचा दूं। तो काफ़ी यहाँ शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, जबकि मैंने कोई चीज़ नहीं ली क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगी हुई थी और अंदर मुझे देखने का था कि जो मैंने इसके बारे में सुना हुआ था कि इसके अंदर क्या है। तो अब आप भी देखते जाएं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको भी एक एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें हमारे पंजाब का कल्चर, देखिए कितनी मज़े का, और आप यकीन करेंगे कि एक एक चीज़ आपको ये नहीं लगेगा कि ये स्टैचू है, ये मिट्टी की बनी हुई है, नहीं, ओरिजिनल,
कि आप एक चीज़ के पास रुक जाते हैं, फिर बंदा सोचता है कि टाइम कम है, नहीं मैं ज़रा आगे जाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, ये ना हो टाइम ख़त्म हो जाए और हम देख ना सकें, इंजॉय ना कर सकें। तो इसी तरह इसी तेज़ी से मैं कभी दाएं देखती कभी बाएं देखती, फिर मैं बच्चों को आवाज़ देती कि सालार रमज़ान आओ देखो ये चीज़ है, ये क्या है, उन्होंने और फिर आपको कोई चीज़ पूछनी नहीं पड़ती, गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं। हर जगह आपको छोटे छोटे साइन बोर्ड और आपको नज़र आ जाएंगे जिसके ऊपर डेट और हर उस चीज़ का उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको पूछने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। तो वो पढ़ने पे भी जारी बात है टाइम लगता है, लेकिन ये बात है कि आप जब भी जाएँ टाइम ज़्यादा लेके जाएँ, मेरी तरह ना जाएँ। मैंने इसके अंदर 2 आवर स्पेंड किए, बिलीव मी कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि 2 आवर कैसे गुजर गए और बड़ा मज़ा आया। बच्चों को हुदैबिया और हमदान तो मुझे छोड़ जाते थे, मामा नेक्स्ट देखें, मामा नेक्स्ट देखें। हाँ इसकी कुछ ला रही ऊपर से बोलेगा सालार इधर नहीं जा सकती सर? अच्छा अच्छा सालार ये देखो एक मिनट, कश्ती पानी नीचे बनाया लोग को देखो ना जो दी हुई है वो वहाँ से आके आराम से जाल भी टच करने देंगे ये चीज़ें स्पाइस हाँ ये टोकरियाँ ये सारी हाथों से बनती हैं हमारे मुल्क में। ये देखें ना ये एम्ब्रॉयडरी सारी ये वो अंकल सरगम और मासी मुसीबते के करैक्टर बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, बिल्कुल ओरिजिनल। समझ को नहीं आने वैसे जाना किस तरह देखो ना सुफियाना कलाम लगा हुआ है। ऊपर बर्ड्स देखना खाला सोचिए खाला ये प्रैंक करेंगे है मलाम सेट श्राइन जो मज़ारात पे बैठने वाले हेलो सोचिए ऐसे ना ये म्यूजियम वाले प्रैंक करे सारे बंदे रियल हो ऐसे नहीं होगा बंदत की का मुतबर ख्याल किया हाँ
रबिया ये देखो काबा, आप कह रही थी ना। ये सारे मज़ारात बनाए हुए थे और यहाँ सुफियाना कलाम इंसान इस जगह में आके अजीब सी दुनिया में खो जाता है। हर चीज़ आपको ये नहीं फील होता कि ये एक आर्टिफिशियल है, ये नहीं, आपको एक रियल चीज़ों का एहसास होता है। बनाने वाले ने भी बिलीव मी कि कमाल कर दिया। मेरे पास टाइम कम था, अदरवाइज़ मैं एक एक चीज़ वहाँ जो साइन बोर्ड थे ना छोटे छोटे, मैं वो भी आपको दिखाती कि वहाँ किस तरह जाके और एक एक चीज़ वहाँ बनाई गई है और किस तरह ओरिजिनल बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं। ये मज़ारात पे जैसे देगें वो चढ़ाते हैं लोग, और दरगाह शहबाज कलंदर की और सखी सरवर, और जिस तरह औरतें वहाँ आती हैं, बच्चे, हर चीज़ रियल। ये दरगाह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जैसे बनी हुई है, उसका एक उन्होंने स्केच बनाया हुआ है। ये देखें, ये सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, आपको पूरा कल्चर, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड एक एक चीज़ मिलेगी। इतना कल्चर तो हम रियल में देख ही नहीं सकते। जो हिस्ट्री हमारी गुजर चुकी है उसका तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या है, हमारे बच्चों को नहीं उसका पता चल सकता। तो ये देखें, वहाँ से अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, वहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम होती थी डोर्स की, कभी हम इधर से आ जाते थे, ऐसे गलियाँ सी बनी हुई, और उन्होंने लाइट भी बड़ी डल सी दी हुई है, और हालांकि पिक्चर बड़ी अच्छी आती हैं तो, लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो वहाँ सिक्योरिटी वाले बड़े अच्छे थे, हर चीज़ आपको गाइड कर देते थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन किए। मुझे फ़ील हो रहा था कि हमारा अच्छा डिसीजन हमने किया है कि हम बच्चों को यहाँ ले के आए हैं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में रहते हों, आपकी पहचान आपका अपना मुल्क होता है, इसलिए कभी भी आपको अपने मुल्क की सकाफ़त को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका कल्चर है क्या, उसकी तहज़ीब क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा इस जगह का लोक विरसा का विज़िट कर लेंगे तो आपका दिल भरता नहीं है, ये आपका दिल, और ये चीज़ें हर बंदे को अट्रैक्ट करेंगी। और चारों हमारे जितने सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, हर की सकाफ़त आपको यहाँ मिलेगी। और उसके अलावा हमारी जो हिस्ट्री है जो गुज़र चुकी है, जो कि हम कहीं से उसको तलाश नहीं कर सकते, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। नहीं अच्छा है, दिलचस्प। आपको पता नहीं अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। थरपारकर सिंध
और ये मैं कैप्चर कर सकी जो मैंने आपको दिखाया है, ये लोक विरसा। अभी इसका कुछ पार्ट मैं बना ही नहीं सकी टाइम कम होने की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6:30 इसका क्लोजिंग टाइम है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और वहाँ से निकलते निकलते मौसम इतना अच्छा हो गया, जितनी दिन में गर्मी थी मौसम ने हमारा भरपूर साथ दिया और बड़ा ही मज़ा आया। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर लोक विरसा का विज़िट करें, अपने बच्चों को स्पेशली अपने बच्चों को लेके जाएं। हम तो बड़े हैं, कुछ ना कुछ हमें अवेयरनेस है अपनी सकाफत से रिलेटेड, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो आपने लाजमी जाना है और फिर मुझे आके बताना है मेरी वीडियो देख के कि क्या वाकई मेरे रिमार्क्स वही हैं जो आपके रिमार्क्स होंगे, जो आपके व्यूज़ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का टूर बेस्ट लगेगा। काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और जो जहाँ भी है खुश रहे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। और मेरी और आपकी मुलाकात होते होते थोड़ी देर हो जाती है मेरी, क्योंकि पाकिस्तान में आके मसरूफियत डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं निकलता कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अब आपके और अपने दरमियान ज़्यादा लंबा गैप ना रखूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। तो इंशाल्लाह मैं कुछ और भी अच्छा जो पाकिस्तान में मुझे लगा मैं ज़रूर अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का, मेरी वीडियो देखने का और मुझे कमेंट्स करने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।